स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का। मैं आज आप लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में बता देता हूं। बहुत बढ़िया टॉपिक है टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में वो नंबर आ जाएंगे आपके, जैसे आपने है ना 5 है, 5 को 2 से डिवाइड किया बेटा, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 आ गया, रिमाइंडर 1 है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या ले लिया, 0 ले लिया, फिर डिवाइड किया आपने, यहाँ पे पॉइंट आ गया 2 5 जा 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 है, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आपका एक्सपेंशन होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा आपका, टर्मिनेटिंग रहेगा। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटा, जब डेसिमल एक्सपेंशन 0 ना आए, व्हेन डेसिमल, जब रिमाइंडर 0 ना आए, सॉरी, जब रिमाइंडर 0 ना आए। मान लो आपने क्या किया, जैसे आपका सपोज करो 7 ऊपर है 3 नीचे है, ठीक है। हम 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। हर बार क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, वो भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अच्छा, रिमाइंडर हर बार 1 आ रहा है, फिर से 0 लगा लोगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा। अगर हम आपसे पूछे 7/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। प्लस में आप इसको क्या लिखोगे, प्लस में क्या लिखोगे, रिक्योरिंग भी है ये। क्या है ये, रिक्योरिंग। अब ये रिक्योरिंग क्या होता है, रिक्योरिंग को ही आप रिपीटिंग भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, रिपीटिंग। क्योंकि रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद की वैल्यू अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। पॉइंट के बाद की वैल्यू अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे 2.333, आगे चलोगे ना तो 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 3 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आप इसको है ना इस तरह से भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना। 2.3 जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है ना, वहां पर आप बार लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, कहीं पे आपको 1.5 के ऊपर बार लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। तो अगर हम आपको कहीं इसको थोड़ा हाई स्टैंड कर दो, तो आप क्या लिखोगे, 1.5 के ऊपर बार है ना, तो 5 5 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। अगर कहीं पे 1.25 लिखा हुआ मिलता है, कंप्लीट के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद देखो 25 है, बार है ना, तो 1.25 25 25 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिमाइंडर होगा तुम्हारा क्या होगा, डजंट इक्वल 0 होगा, डजंट इक्वल 0 होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। ये आपने कौन सी टाइप पढ़ ली, नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्योरिंग। इसमें क्या होती है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उन्हें आपको क्या करती है, रिपीट करती है। तो इस तरह के नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग के अंदर काउंट होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब है ना, मैंने आपको 2 नंबर बताए हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, हम नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप पढ़ चुके हैं, कौन सी, रिक्योरिंग। रिक्योरिंग
ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिक्योरिंग भी है। ओके ओके, इसका फॉर एग्जांपल अब अभी दिया था हमने 5 को 2 से डिवाइड किया था 2.5, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे 0, रिमाइंडर क्या हो गया था 0। यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया था 7/3, क्या आंसर आ रहा था याद है आपको? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर डजंट इक्वल 0, डजंट इक्वल 0। तो ये दो टाइप हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों टाइपों को, जो दोनों टाइपें कभी भी आती हैं आपकी और आपसे पूछा जाता है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग किस प्रकार के नंबर होते हैं, तो याद रखना रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं, याद रखना। अगर टर्मिनेटिंग आया हुआ है तो कन्फर्मली रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्योरिंग इस टाइप का नंबर आया हुआ है जो पॉइंट के बाद क्या कर रही है, डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा? रेशनल होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की दूसरी टाइप पढ़ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की दूसरी टाइप, कई बार इस तरह का नंबर आ जाता है, देखिए 01 ले लेते हैं, 1.01 ले लिया मैंने, फिर 001 000 1 डॉट एंड सो। अब यहाँ पर क्योंकि डॉट आया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। डॉट आया हुआ है ना, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। कहीं पे बार आया हुआ हो 1.2 का बार, तो इसका मतलब भी क्या है, बार आया हुआ है तो रिमाइंडर 0 नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। ये भी किसका केस है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग का केस रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, मैंने बताया था अभी 1.2 का, यहाँ पे लिख रहा हूं, शायद नहीं नजर आ रहा हो, 1.2 का बार क्या रहेगा 1.22222, ये तो हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्योरिंग, ठीक है, लिख लेना इसको। लेकिन यहां पे आ जाओ आप लोग, ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिक्योरिंग है। नॉन रिक्योरिंग, ये जो आपका नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्योरिंग भी है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग। क्योंकि देखो पॉइंट के बाद आप कहोगे सर 01 रिपीट हो गया, वेरी गुड, लेकिन यहाँ 01 था, यहाँ क्या था 01, फिर यहाँ 001 हो गया, क्या हो गया 00। ऐसे थोड़ी ना आया है 1.01 01 01 01 01 0, ऐसे थोड़ी ना है। अगर ऐसे आएगा तो मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्योरिंग है। अगर ऐसे आता है तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्योरिंग है ये तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 01 है, फिर 001, फिर 0 3 बार हो गया, फिर 0 कितनी बार हो गया? हर बार 0 क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्योरिंग का केस है ये वाला, ठीक है। तो इस केस को याद रखना, जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्योरिंग के केस होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्योरिंग के केस होते हैं, वो आपके इरेशनल होते हैं। कैसे नंबर होते हैं वो? इरेशनल नंबर। कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइड कर लेते हैं। हमने आज एक तो टर्मिनेटिंग पढ़ लिया है, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या हो जाता है 0, और एक हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ा हमने? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप थी, देखो कंफर्मली दोनों में रिमाइंडर क्या होगा? डजंट इक्वल 0 होगा, डजंट इक्वल 0 होगा। लेकिन यहां पर अगर रिक्योरिंग केस है, कैसा केस है? रिक्योरिंग। फॉर एग्जांपल 1.2222 डॉट डॉट डॉट, तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिक्योरिंग है तो ये रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या आ जाता है बेटा? नॉन रिक्योरिंग। क्या आ जाता है? नॉन रिक्योरिंग। मतलब 1.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग का केस है। तो इस तरह का नंबर क्या होगा? इरेशनल। क्या होगा ये? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो याद रखना
टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज रेशनल। ये आपके ऑलवेज रेशनल रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें रिमाइंडर जीरो होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिक्योरिंग नंबर आता है इस टाइप का तो वो रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिक्योरिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आता है, नॉन रिक्योरिंग इस टाइप का नंबर आता है तो हमेशा इरेशनल रहेगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।